डॉक्टर सुरेश गुप्ता मेरे सामने हैं। 82 साल इनकी उम्र है और ये छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ जो रिपब्लिक कप चेस टूर्नामेंट हो रहा था उसमें खेल रहे हैं और इन्होंने 4 पॉइंट सिक्योर किए, कंटिन्यूसली जीत रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा रुक गए। तो डॉक्टर साहब, ये क्या चीज़ है, क्या स्पिरिट है आपके अंदर, जो चीज़ आपको यहाँ तक मतलब ड्रैग करती है, लाती है, बच्चों के साथ बैठने का पैशन इस तरह से? ये 1972 की बात है जब बॉबी फिशर ने स्पासकी को हराया। तो वो न्यूज़ बहुत पेपर्स में आती थी, मैंने पढ़ी तो मुझे शौक़ आया कि मैं भी चेस सीखूं। तो उस वक्त मैंने चेस सीखी, जो थोड़ी बहुत आती थी, खेलते थे आपस में बैठ के। फिर मैं J&K चेस एसोसिएशन का भी सदस्य बना, तो उसमें वहाँ भी खेलते रहे। कुछ देर के लिए मैं सेक्रेटरी भी बना J&K चेस एसोसिएशन का, कंडक्ट भी करवाया टूर्नामेंट्स वगैरह। तो वो एक अंदर एक फीलिंग है कि हाँ चेस खेलनी है। चाहे जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन चेस खेलने का शौक़ था। बीच में कोई टाइम नहीं मिला तो कई साल मैंने नहीं भी खेली, लेकिन अब फिर से मैंने सोचा, क्योंकि मेरे जो बेटी के बेटे हैं, दोते मेरे, उनमें अब ये थोड़ा सा मैं लाना चाहता हूँ इंटरेस्ट। इस वजह से मैंने फिर दोबारा खेलना शुरू कर दिया। तो आज मैं 2-3 साल के बाद पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट में। ये विवेक जी ने कंडक्ट किया, तो मेरा मन किया कि इसमें मैं भी खेलता हूँ। और बच्चों के साथ खेलने में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि ये फ्रेश माइंड है इनका, शार्प ब्रेन है सभी का। हम लोग तो इस वक्त रस्टेड ब्रेन है, लेकिन फिर भी ट्राई किया इनके साथ खेलने के लिए, बहुत अच्छा लगा इसमें। इतनी ठंड है, मतलब जो यंग लोग हैं वो भी बड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कोशिश है कि बाहर ना निकलें। आप इतनी ठंड में आके यहाँ 2 दिन लगातार जो है ये खेल रहे हैं, मतलब क्या चीज़ ये किस तरह का, आप दूसरों को भी अगर बताना चाहें कुछ? बिल्कुल जी, मैं चेस के अलावा योग में बहुत ज़्यादा डिवोटेड हूँ। पिछले 30 साल से योगाभ्यास करता हूँ और कराता हूँ लोगों को। भारतीय योग संस्थान के साथ मेरा संपर्क है। उस वजह से आदत है हमारी कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं और नहा धो के योग की क्लास में जाते हैं, लोग योग सिखाते हैं। उसी कारण इस वक्त तक मुझे सर्दी या गर्मी की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जितनी मर्ज़ी बारिश हो, योग के केंद्र में हम रुक जाते हैं। तो उसी से एक एनकरेजमेंट मिलती है कि ये सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना जो काम करना है वो करना है बस। कैसा लगता है जब आपके साथ एक यंगेस्ट जो पार्टिसिपेंट है, छोटी लड़की जो है आपके सामने बैठ के खेल रही थी, किस तरह की फीलिंग आपको लग रहा था जब आप उसको एज अपोनेंट ही लेके चल रहे थे? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा तो बेसिक एम ही यही है कि चेस एनकरेजमेंट बच्चों को मिले, तो उसी वजह से मेरा पार्टिसिपेशन का पर्पज़ भी यही था। तो इनको देखा जब खेलते हुए, छोटे छोटे बच्चों को, 6 साल के 7 साल के बच्चों को, बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ डॉक्टर साहब आपसे पूछनी है स्पेसिफिकली, यंग जनरेशन है जो आजकल की, वो उनमें एक आदत सी बढ़ रही है कि वो लेट नाइट जागते हैं, सुबह लेट उठते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, जहाँ जिन लोगों की मैंने देखा लंबी आयु है, वो यही रीज़न है, वो बड़ी जल्दी सुबह उठते हैं और जल्दी सो जाते हैं। खान पान बाकी चीज़ों की उनकी एक बड़ी अच्छी आदत है, एक रूटीन है। वो रीज़न, मतलब क्या उन बच्चों को कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, बच्चों को तो मैं जहाँ भी मिलते हैं मैं यही कहता हूँ, 2 बातें कहा करता हूँ। एक तो वही, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कि रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो। और दूसरा, फास्ट फूड्स के मैं बिल्कुल उनको मना करता हूँ। मैं अपना रिकॉर्ड है मेरा कि मैंने कभी फास्ट फूड्स नहीं ली, और दूसरों को भी मैं मना करता हूँ कि फास्ट फूड की तरफ मत जाओ। रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। पढ़ना भी है, मेरी जब पढ़ाई करता था, स्टूडेंट था मैं, तब भी रात को मैं 9:30-10 बजे सो जाता था, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना। और तब से मेरी आदत बनी हुई, 3:30-4 बजे सुबह मैं उठ जाता हूँ, अपना सारा रूटीन कर करा के तो योग के चले जाते हैं, 1-2 घंटा योग करते हैं। क्या इतना आसान होता है सुबह 4:30 बजे इतनी कड़क की जो ठंड पड़ रही है? इतना आदत बन जाए ना, फिर ये महसूस ही नहीं होता कि ठंड है या गर्मी है। बड़ी अब उस दिन 23 जनवरी को बहुत ज़्यादा बारिश थी, और बारिश में भी हम 3 आदमी उस वक्त योग की क्लास में सीख गए, बाकी सारे एब्सेंट थे बारिश की वजह से। लेकिन हमने जो प्रेजेंट थे उन्होंने यही कहा कि चाहे बारिश हो या ठंड हो, उसका परवाह नहीं करनी, एक डिटर्मिनेशन अपने अंदर होनी चाहिए, ताकि हम अपना जो एक एम बनाया है उसको पूरा कर पाएँ।
अब आप इसको कंटिन्यू रखेंगे? आप यहाँ काफ़ी देर के बाद आप एक इवेंट में, टूर्नामेंट में आए हैं और भी यहाँ अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं नेशनल लेवल पे, जिस तरह से आपने परफॉर्म किया है, आप इनकरेज हुए होंगे कि हाँ मैं अब खेलूँ लगातार? जब जब टाइम मिलेगा, वैसे तो बहुत जगह इन्वॉल्व हूँ इसलिए टाइम नहीं मिलता, और जब जब भी टाइम मिलेगा आई विल पार्टिसिपेट। सर थैंक यू वेरी मच, स्पोर्ट्स लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।